फाइनली शो ख़त्म होते होते हमने आखिरी लड़ाई भी देख ही ली। दो मोस्ट ब्रेव स्ट्रॉन्गेस्ट लेडीज शमिता वर्सेस तेजस्वी। जी हाँ, ये वो जंग थी जो शुरू दिन से चलती हुई आ रही है। कहीं ना कहीं दोनों दबा के बैठी हुई थी, जो आज फाइनली शमिता का जो हमने गुस्सा देखा है वो पूरे शो में हमने अभी तक नहीं देखा था। शमिता जिस तरह से बर्स्ट हुई है तेजस्वी पे। तो हम डिस्कस करते हैं आज के एपिसोड में भाई क्या क्या कुछ हुआ और कौन सही था कौन गलत था, सारा कुछ होगा डिस्कस आज के इस रिव्यू में। स्पेशली आया हूँ रिव्यू लेके क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आज का एपिसोड। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली इस एपिसोड में, जो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ। रिव्यू की शुरुआत करेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो भाई साहब शुरू करते हैं सबसे पहले कि शमिता और तेजस्वी शुरू दिन से ये वो दो लड़कियां हैं जो कभी भी दोस्त नहीं बन पाई। आई डोंट नो व्हाई, बट अगर ये दोनों एक साथ खेलती या अलग अलग खेल भी रही हैं तो लड़ती झगड़ती, जैसे आज झगड़ी हैं तो बड़ा मजा आता गेम का। लेकिन नेवरदलेस गेम के एंड होते होते एक लड़ाई देखने को मिली जो कि बहुत स्ट्रांग लड़ाई थी। मुझे उस लड़ाई को डिकोड करना है कि वो बेसिकली क्या था। तेजस्वी शुरू दिन से शमिता से खार खाती है कि वो करण के पास ना जाए। शमिता से उसको कोई इनसिक्योरिटी है कि शायद अगर शमिता करण के पास जाएगी तो करण उसको ना छोड़ दे तेजा को। लेकिन ये बहुत ही स्टूपिड सी चीज़ है क्योंकि शमिता ने डे वन से क्लियर किया हुआ है कि उसका जो रिलेशनशिप है वो राकेश के साथ है, इवन दो राकेश घर के अंदर आ भी गया था। अब बात ये बनती है कि क्या तेजस्वी का इनसिक्योर होना बनता है। इस बात पे मैं जज नहीं करूंगा क्योंकि यही चीज़ मैंने शमिता की ओटीटी में देखी है दिव्या के लिए। तो शमिता अगर तेजा को स्टूपिड और इनसिक्योर बोल रही है, यही काम शमिता ने ओटीटी में दिव्या के साथ किया है, जो आज शमिता को भुगतना पड़ा है तेजस्वी के रूप में। कर्मा, आई बिलीव इन दैट। शमिता ने सेम चीज दिव्या के साथ की है ओटीटी में और वो अब भुगत रही है बिग बॉस 15 में। आप जिसके साथ जो करते हो आपके साथ हो ही जाता है। शमिता इसमें बेसिकली शमिता कहीं ना कहीं घुस नहीं रही करने के लिए, लेकिन कर्मा, आपको कर्मा कहीं ना कहीं वापस मिल जाता है, जो कि इस बार उसको तेजा की सूरत में मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा तेजा सही है शमिता गलत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शमिता बेसिकली वो पा रही है जो उसने कहीं ना कहीं दिव्या पे आरोप लगाए थे, वही उस पर अब वापस बाउंस बैक होके आ रहा है। अब बात करते हैं कि कौन सही था कौन गलत था। बात मैं करूँगा कि तेजस्वी को जब अच्छे से पता है कि एक फन वे में एक टास्क हो रहा है, एक एक लाइट कॉमेडी चल रही है, वहाँ पे ऑडियंस आई हुई है, सब लोग देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट मिल रहा है सबको। तेजा को वो स्टुपिडिटी करने की ज़रूरत नहीं थी जो उसने की। जो टांग खींचने वाली हरकत थी वो बहुत ही बकवास थी। शमिता इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी। अगर आप उसको कंपटीशन मानते हो, चलो नहीं भी मानते, एटलीस्ट आपको दिमाग में रखना चाहिए कि शी इज़ अ स्टार। वो जितने भी लोग हैं सबसे बड़ी है वो यहाँ पे, तो एटलीस्ट थोड़ी सी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जिस तरह से तेजस्वी ने खींचा है उसको एक टांग पकड़ के, बहुत ही घटिया था वो। मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे ये समझ में नहीं आया कि बिग बॉस ने इस पे स्टैंड क्यों नहीं लिया। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी जो निगलेक्ट कर दी जाए। अगर तो शमिता ने इस बात का मुद्दा नहीं बनाया तो प्रतीक ने भी मुद्दा नहीं बनाया था जब उमर को उन्होंने एलिमिनेट किया है। तो वाई नॉट तेजा, बिकॉज तेजा इज अ फिक्स्ड विनर। दैट्स वाई बिग बॉस ने कोई स्टैंड नहीं लिया। मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा हैरत हुई कि जहाँ एक स्टैंड लेने वाली बात थी वहाँ पे बिग बॉस बिल्कुल खामोश रहे। एंड आई रियली अपलॉड फॉर शमिता, क्योंकि शमिता ने इस बात का मुद्दा नहीं बनाया ऑडियंस के सामने। जब ऑडियंस चली गई तब वो तेजा पे शुरू हुई। ऑडियंस के सामने शमिता ने बहुत ग्रेसफुली इस चीज़ को लिया, इस चीज़ को उसने मजाक में कन्वर्ट किया। वरना जो ये टांग खींचने वाली चीज़ थी, अगर सेम वाइस वर्सा शमिता तेजा के साथ करती तो तेजा इस बात को बहुत ही बड़ा उसी टाइम मुद्दा बना लेती। हम सब तेजा को जानते ही हैं, लेकिन इस बार जो तेजा की हरकत थी वो बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके थी, जो मुझे टू बी ऑनेस्ट पसंद नहीं आई। शमिता ने आज दिल खोल के तेजा को बातें सुनाई। शमिता को आंटी वाली बात से ज़्यादा इस बात पे गुस्सा था जो उसने हरकत की है टांग खींचने वाली। टू बी ऑनेस्ट आंटी एक बेस बन गया उस लड़ाई का, लेकिन आंटी से ज़्यादा उसको गुस्सा था इस बात का कि तेजा ने उसकी टांग खींची क्यों है पीछे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो बहुत अनकंफर्टेबल सा था देखने में। तेजा को नहीं करना चाहिए था। अगर तेजा को ये करना ही था तो वो करण के साथ करती, ना कि शमिता के साथ, क्योंकि करण शमिता को लेकर आता, शमिता खुद से नहीं आई थी।
और अगर शमिता टास्क कर रही है तो इसमें आई डोंट थिंक सो कोई बुराई है। या तो आप तेजा इतनी इनसिक्योर ना हो, या तो फिर करण को समझाओ कि वो शमिता को बार बार एक ही चीज़ के लिए कॉल आउट ना करे। मुझे अच्छा लगा जब करण दोबारा शमिता के पास और शमिता ने बोला कि जा तू उसके पास जा। बहुत सही और सटीक जवाब दिया, क्योंकि करण ने तेजा को शमिता के सामने हम कहीं भी चुप नहीं कराया था, शमिता के सामने से शमिता का स्टैंड नहीं लिया था। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे जब शमिता ने जो है उसको चुप कराया। अब बात आती है आंटी वाली बात की। तो आंटी वाली बात लिटरली बहुत ही बुरी थी। एक आप एज शेमिंग कर रहे हो, प्लस आप एक पर्टिकुलर वर्ड सेट कर रहे हो उसके लिए, जो कि आगे फ्यूचर में उसके लिए बहुत ही एक मुश्किल खड़ी कर देगा। और शमिता का ब्रेकडाउन भी हुआ, एंड में हमने देखा कि शमिता ने ब्रेकडाउन भी हमने देखा निशांत और प्रतीक के सामने। इवन वो वॉशरूम एरिया में भी रो रही थी, क्योंकि उसको बुरा लग रहा था कि उसने इतने साल काम किया, अपनी इज्जत कमाई, और कोई भी कल की लड़की उसको आके आंटी इस किस्म के नामों से बुलाएगी तो उसका जो पूरा पास्ट रिकॉर्ड है कहीं ना कहीं वो ख़राब हो जाता है। फ्यूचर में अगर कोई इसको इस नाम से पुकारे, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बिग बॉस में जो आप जिस नल्ला हो गया वर्ड, या फिर ऐसे कोई वर्ड्स हो गए जिससे आप बुलाते हो, वो आगे तक आपकी लाइफ में जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, शमिता ये भी सोच रही थी जब भी उसके आंसू निकले, जब भी उसका ब्रेकडाउन हुआ। और मैं शमिता के साथ हूँ, तेजा की लिटरली पूरी की पूरी गलती थी। बाद में मुझे ये समझ नहीं आया कि वो नाटक क्या था जब वो वॉशरूम के सामने जाके सॉरी कर रही है एंड ऑल, जबकि वो मीन ही नहीं करती। बीच लड़ाई में उसने ये साफ क्लियर किया कि आंटी का कोई बुरा मतलब नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि तेजा का जो वो वॉशरूम वाला नाटक था, जो करण उसको समझा रहा था, या करण के सामने वो एक्टिंग करने आई, शमिता को सॉरी करने आई, वो जेन्युइन नहीं लगा मुझे, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि तेजा ने पर्पसली उसको आंटी बोला था, एक दफ़ा कह के वो चुप नहीं हुई थी, 3-4 दफ़ा उसने सेम वर्ड यूज़ किया था। तो अगर सम अप करो इन दोनों की फाइट को, तो मैं लिटरली शमिता का स्टैंड लूँगा, शमिता के साथ हूँ। जबकि मुझे पता है कि शमिता ने सेम यही हरकत ओटीटी में की है दिव्या के साथ, लेकिन मुझे उस टाइम भी दिव्या के लिए बुरा लगता था, लेकिन आज भी मुझे शमिता के लिए ही बुरा लग रहा है। मुझे तेजा इस पूरे सिनेरियो में कहीं भी अच्छी नहीं लगी। बहुत ही वैम्प एक लुक आया तेजा का, जो कि एंड में आप ख़त्म हो रहा है शो, ऐसे आप अपनी चीज़ें ना दिखाओ कि ऑडियंस डाइवर्ट हो जाए किसी और कंटेस्टेंट की तरफ। तेजा की गलती है, तेजा ने एक ऐसी एक हरकत की है कि शायद कुछ ऑडियंस जो तेजा को सपोर्ट कर रही हो वो हट जाए वहाँ से, या तेजा की जगह किसी और को सपोर्ट करने लग जाए। तेजा को आई डोंट थिंक सो गेम ख़त्म होने पे ऐसी कोई भी स्टेप्स लेने चाहिए जो कि उसके लिए नुकसानदेह हो। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे हमने एक और चीज़ क्या देखी कि राखी सावंत के एक चेहरे पे डर। ये होता है ना कि आप जब एलिमिनेट होने वाले होते हो तो कहीं ना कहीं आपको फीलिंग आ जाती है, वही आपके चेहरे पे आ जाती है। वही हुआ राखी के साथ। राखी एंटरटेनर हो के भी कुछ नहीं कर पा रही थी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। और वही हमने देखा कि आज जब शो खत्म हो रहा था, वो करण तेजा के साथ प्लान करी थी, कल मैं ये करूँगी तो कल उसके बाद मैं ये करूँगी। मतलब आप देख रहे हो कि क्या कहाँ से बंदा आता है और एंड में कहाँ गिरता है। और बिग बॉस ने वही नोटिस किया, और बिग बॉस ने भी राखी सावंत को जो है वो घर से बेघर कर दिया। वो मैं न्यूज़ आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑडियंस की वोटिंग की बेसिस पे राखी को घर से बेघर कर दिया गया है। तो जब बेघर होना ही था तो उसके चेहरे पे वो डर आना शुरू हो गया था, हमने आज के एपिसोड में क्लियरली देखा। बात करते हैं प्रतीक की। सबसे अच्छा मुझे प्रतीक का टास्क लगा। प्रतीक इंप्रेस करने के लिए जस्ट शर्ट ऊपर करता था और लड़कियां पागल हो जाती थी। बड़ा मजे का सीन लग रहा था मुझे। और आई थिंक ये उमर और प्रतीक ही थे जो शर्टलेस घूमते थे और लड़कियां पागल होती थी। और आज भी अब वो देखने को मिला जनता से, जब लड़कियां आई थी वो प्रतीक को देख के बहुत चेयर कर रही थी। मुझे सिर्फ एक चीज़ पे डाउट हुआ कि निशांत ने ऐसा क्या कर दिया है कि उसको हाईएस्ट मार्क्स मिले, या फिर करण ने ऐसा क्या कर दिया। मैंने तेजा की मेहनत देखी, शमिता की देखी, राखी की भी देख रहा था, प्रतीक की भी देख रहा था, बट निशांत और करण की मुझे, इवन रश्मि की मुझे कुछ नहीं लगी। और अगर मैं इन सबको कंपेयर करूं तो डेफिनेटली रश्मि, करण और निशांत मेरे लिए लास्ट होंगे इंटरटेनमेंट वाइज, जो आज के एपिसोड में मैंने देखा। एपिसोड के लिहाज से बोल रहा हूँ मैं आपको। तो मुझे इस चीज़ में भी डाउट हुआ कि ये ऑडियंस क्या सही वोट कर रही है, या फिर ये ऑलरेडी बिग बॉस से बात करके आई है कि हमने इन्हीं लोगों को जो है सपोर्ट करना है, इन लोगों को निकालना है। तो मुझे वो थोड़ा डाउट लगा। और आज के एपिसोड में मुझे एक और चीज़ बड़ी वो लगी कि बहुत ही कम हमने देखा कि रश्मि ने कोई योगदान दिखाया है, लेकिन फिर भी ऑडियंस उसको सपोर्ट कर रही थी। तो मुझे ये डाउट हुआ कहीं ना कहीं ऑडियंस अपना माइंड ऑलरेडी बना के ना आई हो कि उनको किसको जिताना और किसको पीछे रखना है।
तो ये मेरे लिए काफ़ी वो था, लेकिन देखा जाए तो रिज़ल्ट हमें पता है एंड में राखी निकलने वाली है, और राखी निकलने के बाद ये लोग टॉप 6 की वोटिंग स्टार्ट करेंगे। रश्मि, तेजा, शमिता, प्रतीक, निशांत और करण, इनमें से कोई एक जीतेगा, विनर होगा। जैसे ही वोटिंग स्टार्ट होगी कल के एपिसोड के बाद, मैं आप लोगों को हर 3 घंटे बाद बताऊंगा लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वोटिंग करते रहें, क्योंकि कभी नहीं पता आपको, कभी भी तख्ता पलट जाए, पीछे से बंदा आगे चला जाए, आगे से पीछे चला जाए। आप लोग अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट करते रहें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बिग बॉस गुरु को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।